उमर अदालत की महक रखते हैं, उस्मान से सखावत की खुशबू आती है, अली से शुजात की खुशबू आया करती है। ये चार फूल हैं और हमने इन्हें लड़ा दिया। इतने सारे झगड़े तो सहाबा की सारी जिंदगी में नहीं थे जितने आज के इन बदतमीजों ने आज पैदा कर दिए। वो उनको नहीं मानते थे, वो उनको नहीं समझते थे। कौन कह रहा नहीं मानते थे? साबित कर देगा कोई। कितना मानते थे जानते हो? हजरत अली आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, दुआ सलाम हुई। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो। दुश्मनों को दुश्मन मुबारकबाद देते? बोलो क्यों नहीं बोल रहे भाई? देता कोई मुबारकबाद? नहीं ना। हजरत अबू बकर आए, हजरत अली आए, अबू बकर ने कहा अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? क्या हुजूर ने आज ये नहीं कहा है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर फिर आपको भी मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद? का बात पूरी करो ना। हुजूर ने ये भी तो कहा है ना कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, लेकिन अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर सिद्दीक का प्यार होगा। अगर अली के नाम से हलालियों को खुशी होती है तो अबू बकर के जिक्र से हरामियों को तकलीफ हुआ करती है। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अबू बकर से वही चिढ़ते हैं जिनकी असल खराब होती है या जिनकी नस्ल खराब होती है। ये भी क्लियर बात है। अगर अबू बकर गलत होता तो फिर ये इज्जतें कौन देता? मोहब्बतें देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल का वक्त करीब आया। जैसे विसाल का करीब आया कहा कि कोई जाके अली को बुला लाए। हजरत अली को बुलाया, कहा अली, कहा जी, कहा करीब आओ, कहा जी फरमाइए। कहा हुजूर को गुस्ल किस हाथ से दिया था? हजरत अली की आंख में आंसू आए। कहा मैंने इस हाथ से मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था। कहा फिर प्यारे इतनी मेहरबानी कर देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे इसी हाथ से गुस्ल दे देना। आप बात करते हो दुश्मनी थी, लेकिन बात तो ये है अबू बकर कह रहे हैं अली मुझे इसी हाथ से गुस्ल दिया जाए। और फिर देखो वसीयत देखो अली हजरत अबू बकर की, काली जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरे जनाजे को तैयार कर लिया जाए, नमाज जनाजा हो जाए तो सुनो जन्नतुल बकी बाद में लेकर के जाना, पहले मुस्तफा के रोजे पर जाना। अगर दुश्मनी होती अबू बकर अली से हुजूर के मजार का सवाल न करते, उस जगह लेटने की बात न करते। और सुनो अबू बकर कह रहे हैं अली मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ लिया जाए तो मेरे जनाजे को लेकर के मुस्तफा के मजार पे जाना और जबरदस्ती दाखिल ना करना, दरवाजे पे रखना और आका से कहना या रसूल अल्लाह यार यार से मिलना चाहता है। अगर आका इजाजत दे दे तो, अगर आका इजाजत दे दे तो मुझे उनके कदमों में डाल देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। अबू बकर का जनाजा आया, नबी के दरवाजे पे रखा गया। अबू बकर के जनाजे को दरवाजे पे रख करके सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह यार यार से मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आई ओ लोगों देर ना करो, यार को यार से बुला दो। दरवाजा किसने खोला? मुअर्रिख लिखते हैं दरवाजा खुला भी खुद था, बुलाया भी मुस्तफा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, पैगंबर इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हम दुश्मनी पे बात कर रहे हैं, ये तो हुजूर के बड़े पक्के यार हैं, इतने पक्के यार हैं, इतने पक्के यार हैं कि लोग इन्हें हसरत से देखा करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, हजरत अली दूल्हा बन के नबी के घर तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। कहां तशरीफ लाए? नबी के घर अली दूल्हा बन के आ रहे हैं, और अबू बकर वो हैं जिनके घर नबी दूल्हा बन के तशरीफ लाए। थोड़ा समझे, जरा समझने की कोशिश करो। आप लोग बात करते हैं, सच बताऊं, एक दिन हजरत अबू बकर उमर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अली क्यों ना ऐसा करते हो कि तुम हुजूर से बेटी का हाथ मांग लो। ये कह के उन रहा है अबू बकर और उमर किससे कह रहे हैं? हजरत बोले हजरत अली से कह रहे हैं हाथ मांग लो ना। दुश्मन होते तो मशवरा देते नहीं ना, प्यार था ना इसलिए। काली मांगो ना हाथ, कहते मुझे यार गैरत आती है।
शर्म आती है कि मैं जाके अपने निकाह की खुद बात करूं। हज़रत उमर ने कहा अली कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए और हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और न कर दे, जाके मांगो ना, रिश्ते की बात करो। इन दोनों के तैयार करने पे हज़रत अली आए, हिम्मत करके बैठ गए, हुजूर भी बैठे, अली की गर्दन झुकी है। और फिर मेरा नबी, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो बना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सारे बातें कर रहे हैं और हुजूर अली को देख रहे हैं। अली आज गर्दन नहीं उठा रहे, जबकि हुजूर को देखते रहते थे अली, लेकिन आज नहीं उठ रही गर्दन। हुजूर फरमा रहे हैं अली कहो ना क्या कहना चाहते हो, अली कहो ना क्या कहना चाहते हो। गर्दन झुकी है। हुजूर मैं क्या कहूं? अली तुम बताते हो तुम क्या कहना चाहते हो, या मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए हम फख्र करते हैं कि हम सुन्नी बरेलवी हैं, है ना। वो भी कोई कौम है जो अपने नबी को कहे कि पीठ के पीछे की खबर नहीं। ओ गैरत कर भाई, गैरत कर, होश के नाखून ले। अली कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं अली तुम बताओगे क्या चाहते हो, या मैं बता दूं तुम्हारा क्या इरादा है। हजरत अली की गर्दन झुकी, हुजूर आप बेहतर जानते हैं। मेरे नबी ने फिर अपनी तरफ से बात छेड़ दी, अली तुम्हारा रिश्ता कर दूं कहीं। किस हया के साथ बात हो रही है। हुजूर कह रहे हैं अली कहीं तुम्हारा निकाह का पैगाम भेजूं या रिश्ता करूं। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। हुजूर आपकी उंगली पकड़ के चला, मैंने तो माँ बाप का प्यार इतना नहीं पाया जितना आपका पाया। अली की जान के मालिक भी आप हैं, अली के फैसलों के मालिक भी आप हैं। हुजूर जो आपकी मर्जी है। फिर हुजूर उठे, अपने घर की तरफ आए। अल्लाह करे ये बात हर एक के जहन में आ जाए। हुजूर उठे, अपने घर की तरफ चले। जब चले ना, जिब्रील आ गए। महबूब किधर? कहा कि अली रिश्ते के लिए आया बैठा है, एक बार बेटी से भी पूछ लूं ना, बेटी से भी पूछ लूं ना। जिब्रील कहते महबूब रब ने फातिमा और अली का निकाह तो जन्नत में कर दिया है। ये वो जोड़ा है जिसका निकाह जन्नत में हो चुका है। अल्लाह ने इनका निकाह जन्नत में कर दिया है। मेरे नबी ने कहा था जिब्रील जानता हूं अल्लाह की मर्जी ही से मैंने ये रिश्ता किया है। अल्लाह ने इनका निकाह जन्नत में कर दिया है, लेकिन फातिमा सिर्फ मेरी बेटी तो नहीं, इसी पे बेटियों का सिलसिला तो खत्म नहीं होगा, कयामत तक बेटियां आती रहेंगी। आज मैं अपनी फातिमा से पूछने इसलिए जा रहा हूं ताकि कयामत तक जब कल कोई बेटियों का रिश्ता करने लगे तो अपनी मर्जी से उनकी मर्जियों का गला न घोट दे, अपने रस्मों के आगे बेटियों की खुशियों के गले में फांसी के फंदे न डाल दे। ए अली मैं ये चाहता हूँ कि आज जिस तरह मैं फातिमा से पूछ करके उसकी मर्जी से रिश्ता कर रहा हूँ, आने वाली उम्मत मेरी कयामत तक बेटियों के फैसले सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं, एक बार बेटी से भी पूछ के फैसले कर लिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ओ बेटियों की खुशियों को मौत के घाट उतारने वालों, अपनी मर्जी से बचपन की जबान को पूरा करने के लिए बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सिर्फ बेटों को हक होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का? क्या बेटियों को हक नहीं होता है? आज का समाज में ये नहीं है, अगर बाप बेटे का रिश्ता करे बीवी से 4 बार कहता है कि सुन अपने बेटे से बात कर, मैं इसका रिश्ता फला जगह करना चाहता हूँ, अगर बेटा ना कर दे बाप फौरन फैसला बदल देता है। सकी फूफी की बेटी है, बाप ने कहा कि मैं रिश्ता कर रहा हूँ, बेटे ने कहा पसंद नहीं है, फौरन फैसला बदल दिया गया। मामू की बेटी है, बेटे ने इनकार कर दिया, फौरन फैसला बदल दिया गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, जिस तरह बेटों से पूछा करते हो बेटियों से भी एक बार पूछ लिया करो, बता बेटी तेरा रिश्ता फला के साथ कर रखा हूँ, ये काम करता है, ये बिजनेस है, ये तरीका है, बता तेरी क्या मर्जी है। मैंने तो साकिब ऐसे निकाह देखे हैं कि लड़कियां MBBS होती हैं, BUMS होती हैं, LLB होती हैं, लेकिन दूल्हा बन के आने वाला सिग्नेचर करने के लायक नहीं होता है, अंगूठा लगा करके रजिस्टर को भरता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछो चल करके उन लोगों से आखिर ये जोड़ा किसने बना दिया है? एक तो वो है जो कलम चला करके फैसला करती है, और एक वो है जिसे नाम तक लिखना नहीं आता। आए बेटी इसमें तूने क्या देखा था जो तूने इससे निकाह के लिए रजामंदी दे दी? बेटियां आंसू बहा के कहती हैं मौलवी ये ना पूछ कि मैंने क्या देखा है, इसमें मैंने कुछ नहीं देखा, अगर देखा है तो बाप का चेहरा देखा है, उसकी पगड़ी की इज्जत देखी है, उसकी
उसकी जबान का वकार देखा कि जब मैंने होश संभाला था, डिग्री मैंने मुकम्मल की थी, जब मेरे कानों में बात आई कि रिश्ते की बात क्लियर हो गई है, मैंने भी पूछा था माँ बात किससे हो रखी है, पता चला जो मेरा शोहर बन के आएगा वो अंगूठा छाप होगा, उसे कुछ नहीं आता होगा। मैंने कहा अब्बा ये तो बता दो कि ये रिश्ता किस लिए? कहा बेटी हम बचपन में जबान दे चुके थे, अगर इनकार करते हैं तुम्हारे बाप की जबान का भरम चला जाएगा। मैं सलाम करता हूँ बेटियों के रिश्ते को, मैं सलाम करता हूँ बेटियों की मोहब्बत को जो जिंदगी की खुशियों का गला घोट देती है लेकिन बाप की पगड़ी पे आंच नहीं आने देती है। कितनी बेटियां इसलिए मुसीबत के मुंह चढ़ गई है कि उन्होंने बाप की पगड़ी बचाई है। अगर तुम सच्चे बाप हो तो वो करो जो मेरे नबी ने करके दिखाया है। बाप नबी हो, बेटी फातिमा को दूल्हा बनने वाला अली को फिर भी नबी कह रहा है फातिमा से पूछा जाएगा तब जाके फैसला होगा। मेरा नबी घर में आया है, फातिमा बेटी तू बता दे। दरवाजे पे अली आया है, जरा हाथ मांगने आया है, बता तेरी क्या मर्जी है। सैयदा कायनात की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी आप पूछ रहे हैं, ये बात तो माएं पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था बेटी मजबूरी आ गई है, आज पूछने वाली खदीजा न गई है, मैं खुद पूछना चाहता हूँ। मेरी फातिमा बता तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत की आंख में आंसू आए, गर्दन बाप के सीने पे चेहरा रखा और रो के कहती है अब्बा जी मैं फातिमा हूँ, आज तक मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं रखा है, जो फैसला आपका होगा वही मेरा होगा। मेरे नबी ने बेटी को मुबारकबाद दी और ये जुमला कहा था फातिमा तू वो खुशनसीब है जिसके हिस्से में अली आ गया है, इसलिए कि अली वो है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह आज मुझे बताओ ना क्या हम ऐसे ही रिश्ते कर रहे हैं? हमारी बेटियां ऐसे ही खुश हो जाती हैं? खुदा के वास्ते बेटियों को भी जीने का हक दो, उन्हें भी खुशियां दो। बेटियों का रिश्ता सिर्फ आपसे 18 साल नहीं है, आपसे 25 साल बेटियों का रिश्ता नहीं है। बाप से बेटी का रिश्ता मरने के बाद भी बाकी रहता है। इनका गला न घोटिएगा, इनसे मुस्कुराने का हक मत छीनिएगा।